आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, हिजाब विवाद काफी वक्त से सुर्खियों में छाया रहा। जहां पर यह विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ और तमाम राज्यों में फैल गया, जहां पर देखा गया कि किस तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया, बच्चे परेशान रहे, बच्चियां परेशान होती हुई नजर आई, स्कूलों के बाहर पढ़ती हुई नजर आई, टीचरों से भिड़ती हुई नजर आई और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी जो है देखी गई हिजाब विवाद को लेकर। और आज हम हिजाब विवाद पर सडनली बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज हिजाब विवाद से रिलेटेड हाई कोर्ट का जो है फैसला आ चुका है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से हिजाब विवाद उठा, जहां पर मुसलमानों का कहना था कि ये हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारी जो लड़कियां हैं वो क्या पहनेंगी, बहुत ज्यादा हमारे धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पर हमारी लड़कियों का, हमारी बच्चियों का कंफर्ट जोन है, ये कहा गया। हमारे एक धर्म का ये एक तरीके से अब डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, जहां पर लोगों ने ये भी कहा था कि मुस्लिम जो है वो अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हिजाब पहनकर स्कूल जाने की तैयारी में है और इस तरीके से चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको भी पता होगा जिस तरीके से ये बातें रखी गई कि हिजाब के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, जहां पर बॉलीवुड सितारे हों, राजनीतिक नेता हों या कोई भी हो, सबने जमकर अपने बयान दिए, प्रतिक्रियाएं दी और सोशल मीडिया तमाम जगहों पर हिजाब को लेकर अलग अलग बातें रखी गई, अलग अलग राय रखी गई। वहीं पर मुसलमानों का खासकर ये कहना था, क्योंकि ये मामला मुसलमानों से रिलेटेड था, ये मामला बेशक शुरू कर्नाटक से हुआ, लेकिन इसकी आग ने आसपास के राज्यों में और आसपास के जितने भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग थे, उनके जहन में एक बात डाल दी कि हमें हमारी पसंद की चीज या हमारी जो बच्चियां हैं जिसमें कंफर्ट फील करती हैं, उसमें हमें पढ़ाई करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया था और बहुत तगड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन एक हिजाब वाली लड़की, एक महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी, ये बात कही गई थी। बहुत सारी बातें हुई थी दोस्तों, लेकिन वही अब हम बात पे आते हैं कि क्या हाईकोर्ट का फैसला रहा। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हिजाब जो है वो जरूरी नहीं है। एक आप कहते हैं कि जरूरी मुसलमानों के उसमें धर्म में नहीं लिखा गया है कि इतना जरूरी है कि लड़कियां जो हैं वो बिना हिजाब के पढ़ने नहीं जा सकती, इतना आवश्यक नहीं है। इसीलिए इस पे रोक लगा दी गई है कि सिर्फ स्कूलों में जो ड्रेस कोड होगा वही फॉलो किया जाएगा, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी समुदाय के लोग हो या किसी भी धर्म के लोग हो। देश को आगे बढ़ाना है, पढ़ाई से काम रखना है, इसलिए बस स्कूल की यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाना है। ये हाईकोर्ट का फैसला रहा है। हाईकोर्ट ने आज ये फैसला सुना दिया है, जहां 25 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुनिश्चित कर लिया था, लेकिन आज फैसला आ चुका है, जहां पर उन्होंने बताया है कि अब हिजाब पहनकर जो लड़कियां विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जो लड़कियां हाईलाइट हो रही थी, उसमें से एक मुस्कान भी थी। उन्होंने जिस तरीके से बहुत ज्यादा अपनी साइड रखते हुए, अपने डर को साइड में रखते हुए बेखौफ अपनी आवाज उठाई और अपनी आवाज बुलंद रखते हुए अपनी बात रखी, कहा कि हिजाब पहनना कोई गलत बात नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने ये राय रखी, लेकिन कुछ लोगों की राय ये भी आई थी कि हिजाब गलत है, एक धर्म को दर्शाता है। कुछ लोगों ने राय रखी कि हिजाब जो है एक कंफर्ट जोन है, लड़कियों को ढक के रखता है, उसमें गलत क्या है। ये सारी बातें हुई, लेकिन अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और हाईकोर्ट का फैसला यही आया है कि लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में, स्कूल में या किसी भी जगह जाने की परमिशन नहीं है। सभी के लिए सेम ड्रेस कोड रहने वाला है। उसी ड्रेस कोड के हिसाब से, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ना कोई भगवा रंग देखा जाना चाहिए, ना ही किसी मुस्लिम का हिजाब देखा जाना चाहिए। तो साफ तौर पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि जिन बच्चियों की याचिका को खारिज कर दिया गया है, क्या वो अब जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था, आपको भी पता होगा कि विवाद कब से शुरू हुआ और चलता 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 ये आज, यानी कि इसकी सुनवाई आज हुई।
जहां पर कोर्ट का फैसला क्या आया मैंने आपको बताया ही। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हिजाब जो है वो जरूरी नहीं है, इसीलिए अब जो है स्कूलों में ड्रेस कोड यूज किया जाएगा, जो कि हमेशा किया जाता है। उसी ड्रेस कोड के हिसाब से बच्चों को कपड़े पहनने होंगे, जिसे लेकर अभी जो है तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हुए हैं, जहां पर विधायक जो है बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, धर्म और जाति को रिप्रेजेंट ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, धर्म की राजनीति में ना फंसे, देश के लिए होनहार बने और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ये विधायक जी का कहना है। ऐसे अभी भी तमाम ऐसे बयान आने बाकी हैं कि लोग, नेता, मंत्री सब लोग क्या बोलते हैं इस पर, सितारे क्या बोलते हैं। जैसे कि बॉलीवुड में इस चर्चा को लेकर बहुत ज्यादा खलबली मची हुई थी, बहुत माहौल गर्मा गया था, क्योंकि हिजाब विवाद अपने आप में बहुत बड़ा विवाद था, जो देखा जा रहा था कि लोग ये भी बोल रहे थे और वही रिजल्ट भी आया। लोगों ने कहा था कि बच्चों का काम होता है पढ़ाई करना, धर्म की राजनीति में ना फंसे। लोगों ने यह भी कहा था कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ क्या पहनना है क्या नहीं पहनना ये बात की बात है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। वही चीज अब हाई कोर्ट में आ गई है। हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अब जो है आपको स्कूल में एक प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना होगा, कोई हिजाब नहीं, कोई भगवा रंग नहीं। आज हाई कोर्ट का सुबह ये फैसला आ चुका है। वहीं दोस्तों, कुछ आप ही लोग ऐसा सोच रहे होंगे या फिर पहले भी ये चीज सामने आ चुकी है कि जब स्कूलों में बिंदी, चूड़ा या कह लो कि कॉलेजेस में जब ये अलाउ होता है, कॉलेजेस में जब ये अलाउ होता है कि बिंदी, चूड़ा या और सारी चीजें अलाउ होती है, तो फिर हिजाब क्यों नहीं? क्योंकि वो चीजें भी धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात भी उठी थी, ये बात भी मैं आपको बता दूं, डिस्कशन हर चीज पे हो रहा है। लेकिन जब ये बात भी उठी थी, उसके बाद भी अब ये बोल दिया गया है कि सिर्फ हिजाब विवाद जो चला उस पर अब रोक लगा दी गई है। हिजाब स्कूल में पहनने की इजाजत नहीं है, प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बीजेपी जीत गई, 10 तारीख को रिजल्ट आ गए, उसके बाद तमाम चीजें हुई और अब बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने आई कि हिजाब विवाद जो है उसका फाइनल फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बच्चियां हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? जिस तरीके से फैसला आया, क्या ये सही है? क्या अब जो है आगे और विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा? क्या इस मामले में अब और ज्यादा गर्माहट देखने को मिलेगी, और ज्यादा बवाल देखने को मिलेगा, प्रदर्शन और ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंचा। धन्यवाद।